प्रिय छात्रों, आज मैं ए लेटर टू गॉड का सेकेंड पार्ट अपलोड करने जा रहा हूँ। फर्स्ट पार्ट में हम लोगों ने पढ़ा था कि जो बड़ी बूंदें हैं वर्षा की वो 10 सिक्के के समान है और जो छोटी बूंदें हैं वो 5 सिक्के के समान है। अब उसके आगे से हम लोग देखेंगे। विथ अ सेटिस्फाइड एक्सप्रेशन he regarded the field of ripe corn with flowers draped in a curtain of rain. With a satisfied expression. Satisfied means होता है संतुष्टि, expression माने भाव, regard means देखा, field माने खेत, ripe माने पके हुए, corn माने अनाज। यानी संतुष्टि भरे भाव से उसने अपने पके हुए अनाज के खेतों को देखा। विथ इट्स फ्लावर्स, उसके फूलों को देखा। ड्रैप्ड इन ए कर्टेन ऑफ रेन, ड्रैप्ड माने होता है ढका होना और रेन माने चादर, रेन माने वर्षा, कर्टेन माने चादर, जो वर्षा के चादर से ढके हुए थे। विथ अ सेटिस्फाइड एक्सप्रेशन, बड़े ही संतुष्टि के साथ, संतुष्टि भरे भाव के साथ ही रिगार्डेड द फील्ड ऑफ राइप कॉर्न, उसने पके हुए अनाज के खेतों को आप विथ इट्स फ्लावर्स, उसके फूलों के साथ देखा। ड्रैप्ड इन ए कर्टेन ऑफ रेन, कर्टेन माने चादर, जो वर्षा की चादर से ढके हुए थे। बट सडनली, लेकिन अचानक, बट सडनली अ स्ट्रांग विंड बिगेन टू ब्लो। स्ट्रांग माने तेज, विंड माने हवा, बिगेन टू माने बहने लगी, बिगेन टू ब्लो मीन्स बहन, ब्लो माने बहना, बहने लगी। बिगेन टू माने लगा, लगी, लगे, ये जब काम शुरू होता है तब के लिए प्रयोग किया जाता है, कोई कार्य शुरू होने लगता है। बिगेन टू ब्लो, तभी अचानक तेज हवा बहने लगी। एंड एलॉन्ग विद द रेन, एलॉन्ग विथ माने साथ, रेन माने बरसात, और वर्षा के साथ ही वेरी लार्ज हेल स्टोन्स बिगेन टू फॉल। वेरी लार्ज हेल स्टोन्स, बहुत बड़े बड़े ओले, हेल स्टोन्स माने ओले, बहुत बड़े बड़े ओले, बिगेन टू, फिर से प्रयोग किया, बिगेन टू फॉल, गिरने लगे। बट सडनली अ स्ट्रांग विंड बिगेन टू ब्लो एंड एलॉन्ग विद द रेन, और शीघ्र ही तेज हवा बहने लगी। एंड एलॉन्ग विद द रेन, और वर्षा के साथ ही वेरी लार्ज हेल स्टोन्स, बहुत बड़े बड़े पत्थर, बिगेन टू फॉल, आकाश से गिरने लगे। दिस ट्रूली डिड रिसेंबल न्यू सिल्वर कॉइन्स। दिस ट्रूली, दिस माने ये, और ट्रूली माने सचमुच, ये सचमुच, रिजेंबल माने मिलते जुलते थे, सिल्वर कॉइन्स माने, सिल्वर माने चांदी, कॉइन माने सिक्के, वास्तव में चांदी के सिक्के से मिलते जुलते थे। द बॉयज एक्सपोजिंग देमसेल्फ टू द रेन, लड़के, एक्सपोजिंग माने खुले बदन अर्थात बिना कपड़े के, टू द रेन वर्षा में गए। रैन आउट टू कलेक्ट द फ्रोजन पर्ल, लड़के बिना किसी कपड़े को धारण किए हुए वर्षा में बाहर, फ्रोजन माने होता है जमा हुआ, पर्ल माने मोती, अर्थात जो ओले पड़ रहे थे उनको इकट्ठा करने के लिए लड़के बिना कपड़े के बाहर गए। द बॉयज एक्सपोजिंग देमसेल्फ टू द रेन, लड़के बरसात में बिना कपड़े के ही रैन आउट, बाहर दौड़े, टू कलेक्ट द फ्रोजन पर्ल, कलेक्ट माने इकट्ठा करना, फ्रोजन माने जमा हुआ, पर्ल माने मोती, जमी हुई मोती अर्थात ओले, ओलों को इकट्ठा करने के लिए बाहर निकले। अब अगले पैसेज की तरफ। इट रियली गेटिंग बैड नाउ, एक्सक्लेम्ड द मैन। इट इज रियली गेटिंग बैड नाउ, वास्तव में, नाउ माने अब, गेटिंग बैड माने बुरा होना, वास्तव में अब बुरा हो रहा था। इट इज रियली गेटिंग बैड नाउ, एक्सक्लेम्ड द मैन, मैन माने आदमी अर्थात वह किसान अर्थात लेंको, लेंको चीखा, इट इज़ रियली गेटिंग बैड नाउ,
वास्तव में अब बुरा हो रहा है। आई होप इट पासेस क्विकली। आई होप, मैं आशा करता हूँ, इट पासेस क्विकली, यह जल्दी से ही बीत जाएगा, अर्थात बरसात बंद हो जाएगी, ओले गिरने बंद हो जाएंगे। इट डिड नॉट पास क्विकली। पास माने व्यतीत हुआ, क्विकली माने जल्दी से। यह जल्दी से व्यतीत नहीं हुआ, अर्थात यह जल्दी से समाप्त नहीं हुआ, अर्थात ओले पड़ते रहे। फॉर एन आवर, एन आवर माने 1 घंटे तक। फॉर एन आवर द हेल रेंड ऑन द हाउस। हेल माने ओले, रेंड माने बरसे, ऑन द हाउस माने घर पर। 1 घंटे तक ओले घर पर बरसे। द गार्डन, बगीचे में बरसे। द हिल साइड, पहाड़ी पर बरसे। द कॉर्नफील्ड, और पके हुए अनाज के खेतों में बरसे। ऑन द होल वैली, होल माने संपूर्ण, वैली माने घाटी, संपूर्ण घाटी पर बरसे। द फील्ड वाज वाइट, और वह खेत जो था वाइट, सफ़ेद हो गया। एज इफ, मानो कि, कवर्ड विथ साल्ट, अर्थात पूरा खेत उतना सफ़ेद हो गया मानो कवर्ड विथ साल्ट। कवर्ड में ढक दिया जाना, साल्ट में नमक, मानो उसे नमक से ढक दिया गया हो। एक बार फिर से दोहरा लेते हैं। इट इज़ रियली गेटिंग बैड नाउ, एक्सक्लेम्ड द मैन। आदमी चीख कर बोलता है, अर्थात लैंको चीख कर बोलता है। इट इज़ रियली गेटिंग बैड नाउ, वास्तव में अब बुरा हो रहा है। आई होप इट पासेस क्विकली, मैं आशा करता हूँ कि ये बरसात जल्दी ही समाप्त हो जाएगी, ये ओले जल्दी ही पड़ना बंद हो जाएंगे। इट डिड नॉट पास क्विकली, यह जल्दी समाप्त नहीं हुआ। फॉर एन आवर द हेल रेंड ऑन द हाउस, 1 घंटे तक ओले घर पर बरसे। द गार्डन, बगीचे में बरसे। द हिल साइड, पहाड़ी पर बरसे। द कॉर्नफील्ड, पके हुए अनाज के खेतों में बरसे। ऑन द होल वैली, संपूर्ण घाटी में बरसे। द फील्ड वाज वाइट एज इफ कवर्ड विथ साल्ट, और पूरा खेत सफ़ेद हो गया मानो कि वह नमक से ढक दिया गया हो। Not a leaf remained on the trees. Not a leaf remained on the trees. Not माने नहीं, ये माने एक, लीफ माने पत्ती, रिमेंड माने बचना, ऑन द ट्रीज माने पेड़ों पर। पेड़ों पर एक भी पत्ती नहीं बची। द कॉर्न वाज टोटली डिस्ट्रॉयड। द कॉर्न वाज टोटली डिस्ट्रॉयड। द कॉर्न वाज टोटली डिस्ट्रॉयड। टोटली माने पूरी तौर से, डिस्ट्रॉयड माने समाप्त हो जाना, बर्बाद हो जाना। फसल पूरी तरह से बर्बाद हो गई। द फ्लावर्स वर गॉन फ्रॉम द प्लांट्स। फ्लावर्स माने फूल, गॉन माने समाप्त हो जाना, फ्रॉम माने से, प्लांट्स माने पौधे। फूल पौधों से पूरी तरह से गायब हो गए, अर्थात पौधों पर फूल अब नहीं रह गए। लैंकोज सोल वाज फिल्ड विथ सैडनेस। लैंकोज सोल यानी लैंको की आत्मा, अपस्ट्रॉफिस लगाए काके की। लैंकोज सोल, लैंको की आत्मा, वाज फिल्ड विथ सैडनेस। सैडनेस माने दुख, दुख से भर गई। लैंको की आत्मा दुख से भर गई। व्हेन द स्टॉर्म हैड पास्ड, जब तूफान समाप्त हुआ, पास माने व्यतीत हो जाना, बीत जाना, स्टॉर्म माने तूफान, जब तूफान समाप्त हो गया। ही स्टूड इन द मिडिल ऑफ द फील्ड। स्टूड माने खड़ा हुआ, मिडिल माने मध्य, तो वह खेत के बीचों बीच खड़ा हुआ, खेत के बीच में खड़ा हुआ। एंड सेड टू हिज सन्स, और अपने लड़कों से कहा, सन माने लड़का, पुत्र, अपने पुत्रों से कहा, ए प्लेग ऑफ लोकस्ट वुड हैव लेफ्ट मोर देन दिस। ए प्लेग ऑफ लोकस्ट, प्लेग महामारी, लोकस्ट टिड्डियाँ, वुड हैव लेफ्ट छोड़ के गई होती, मोर देन दिस इससे भी ज़्यादा, अर्थात टिड्डियों की महामारी। टिड्डियाँ जब चलती हैं तो हरे पेड़ों पर या पौधों पर बैठती हैं और उसका पूरा रस
चूस करके उसे हरियाली विहीन कर देती हैं, उसी तरह से एक उपमा के तौर पर दे रहा है, कह रहा है अ प्लेग ऑफ लोकस्ट वुड हैव लेफ्ट, यानी टिड्डियों की महामारी इससे भी ज़्यादा छोड़ गई होती, जितना कि हेलस्टॉर्म अर्थात जो ओले पड़े थे जिससे जो नुकसानी हुई थी उसकी तुलना कर रहा है। कहता है अ प्लेग ऑफ लोकस्ट वुड हैव लेफ्ट मोर देन दिस, यानी टिड्डियों की महामारी भी अगर आई होती वुड हैव लेफ्ट, तो वह छोड़ के गई होती मोर देन दिस, इससे भी ज़्यादा, यानी जो बर्बादी हुई है इससे भी ज़्यादा वह छोड़ के गई होती, यानी इतना नुकसान उसने भी नहीं किया होता। द हेल हैज़ लेफ्ट नथिंग, हेल माने ओले, लेफ्ट माने छोड़ना, नथिंग माने कुछ नहीं, ओलों ने तो कुछ भी नहीं छोड़ा। दिस ईयर वी विल हैव नो कार्न, दिस ईयर माने इस साल, वी विल हैव नो कार्न, हमारे पास कोई अनाज नहीं होगा। दिस ईयर वी विल हैव नो कार्न, इस साल वी विल हैव हमारे पास होगा, नो माने नहीं, कार्न माने अनाज, इस साल हमारे पास अनाज नहीं होगा। दैट नाइट वाज ए सारोफुल वन, दैट नाइट माने वह रात्रि, सारोफुल माने दुख भरी, अर्थात वह रात बड़ी ही दुख भरी रात थी, बड़ी दुखद रात थी। ऑल आवर वर्क फॉर नथिंग, ऑल आवर वर्क, हमारे सारे कार्य फॉर नथिंग, अर्थात बेकार हो गए, उसका कुछ मतलब नहीं था, हमारा सारा मेहनत व्यर्थ हो गया। देयर इज वन who can, there is no one who can help us, there is no one, ऐसा कोई भी नहीं था who can help us, जो हमारी मदद कर सकता, ऐसा कोई भी नहीं है जो हमारी मदद कर सकता है। लेंको कह रहा है अपने परिवार के लोगों से, अपने बच्चों से कह रहा है ऐसा कोई व्यक्ति नहीं जो हमारी मदद कर सकता है। We will all go hungry this year, we will all go hungry, हम सबको भूखे रहना होगा, दिस ईयर माने इस साल हम सबको भूखा रहना होगा। एक बार फिर से रिपीट कर लेते हैं। नॉट ए लीफ रिमेंड ऑन द ट्रीज, पेड़ पर एक भी पत्ती नहीं बची, रिमेंड माने बचना, लीफ माने पत्ती, पेड़ पर एक भी पत्ती नहीं बची। द कॉर्न वाज टोटली डिस्ट्रॉयड, कान माने फसल, फसल पूरी तरह से, टोटली माने पूरी तरह से, डिस्ट्रॉयड में नष्ट होना, पूरी तरह से नष्ट हो गई। द फ्लावर्स वर गॉन फ्रॉम द प्लांट्स, और पौधों से फूल गायब हो गए। लेंकोज सोल वाज फिल्ड विद सैडनेस, लेंको की आत्मा दुख से भर गई। व्हेन द स्टॉर्म हैड पास्ड, जब तूफान व्यतीत गुजर गया, समाप्त हो गया। ही स्टूड इन द मिडिल ऑफ द फील्ड, तो वह खेत के मध्य खड़ा हुआ। एंड सेड टू हिज सन्स, और अपने लड़कों से कहा, ए प्लेग ऑफ लोकस्ट वुड हैव लेफ्ट मोर देन दिस, टिड्डियों की महामारी भी इससे कहीं ज़्यादा छोड़ गई होती। द हेल हैज़ लेफ्ट नथिंग, ओलों ने तो कुछ भी नहीं छोड़ा। दिस ईयर वी विल हैव नो कार्न, इस साल हमारे पास अनाज नहीं होगा। दैट नाइट वाज ए सारोफुल वन, वह रात दुख की रात थी। ऑल आवर वर्क फॉर नथिंग, और हमारा सारा मेहनत बेकार हो गया। देयर इज़ नो वन हु कैन हेल्प अस, ऐसा कोई व्यक्ति नहीं है जो हमारी मदद कर सकता है। वी विल गो हंग्री दिस ईयर, इस साल हम सबको भूखा रहना होगा। अब अगले पैसेज की तरफ बढ़ते हैं हम लोग। बट इन द हार्ट ऑफ ऑल हु लिव्ड इन दैट सॉलिटरी हाउस in the middle of the valley, there was a single hope, help from God. But in the heart of all, heart माने हृदय, all माने सभी, लेकिन उन सभी लोगों के दिलों में who lived in that solitary house, जो रहते थे in that solitary house, solitary माने एकाकी, एकांत, हाउस माने घर, लेकिन वे सभी लोग, उन सभी लोगों के दिलों में जो उस अकेले घर में, इन द मिडिल ऑफ द वैली, मिडिल माने मध्य, वैली माने घाटी, घाटी के मध्य उस अकेले घर में जो लोग रहते थे, उनके दिलों में देयर वाज ए होप, देयर वाज ए सिंगल होप, सिंगल माने एक,
एकमात्र आशा थी, हेल्प फ्रॉम गॉड। हेल्प माने मदद, फ्रॉम गॉड माने ईश्वर से मदद की। बट इन द हार्ट ऑफ ऑल who lived in that solitary house in the middle of the valley, लेकिन वे सभी लोग जो उस घाटी के मध्य में स्थित अकेले उस घर में रहते थे, उन सभी के दिलों में देयर वाज ए सिंगल होप, एक आशा थी, हेल्प फ्रॉम गॉड। डोंट बी सो अपसेट इवन दो दिस सिम्स लाइक ए टोटल लॉस। डोंट बी अपसेट, अपसेट माने परेशान होना, परेशान मत हो। इवन दो, यद्यपि दिस सिम्स लाइक ए टोटल लॉस, सिम्स माने प्रतीत होना, प्रेजेंट टेंस है। दिस सिम्स ऐसा प्रतीत होता है, लाइक ए टोटल लॉस जैसे सब कुछ नष्ट हो गया, टोटल माने संपूर्ण, लॉस माने हानि। परेशान मत हो, यद्यपि ऐसा प्रतीत होता है कि पूरी तरह से हानि हो चुकी है। रिमेंबर, एक बात याद रखना, नो वन डाइज ऑफ हंगर, कोई भी व्यक्ति भूख से नहीं मरता है। दैट इज व्हाट दे से, दे मीन्स लोग, दे मीन्स लोग, दैट इज व्हाट दे से, लोग यही कहते हैं, यही वह बात है, व्हाट दे से जो लोग कहते हैं, नो वन डाइज ऑफ हंगर, कोई व्यक्ति भूख से नहीं मरता है। ऑल थ्रू द नाइट लेंको थॉट ओनली ऑफ दिस होप। ऑल थ्रू द नाइट, पूरी रात, ऑल थ्रू द नाइट माने पूरी रात, लेंको थॉट, लेंको ने सोचा, ओनली ऑफ हिज वन होप, अपनी केवल एक आशा के बारे में। पूरी रात लेंको अपनी केवल एक आशा के बारे में सोचा। द हेल्प ऑफ गॉड, ईश्वर से मदद की आशा। दोज हुज आइज, द हेल्प ऑफ गॉड, ईश्वर से मदद की आशा। दो हुज आइज, जिनकी आँखें, एज ही हैड बीन इंस्ट्रक्टेड, जैसा कि उसे निर्देशित किया गया है, जैसा कि उसे बताया गया है, सी एवरीथिंग, सब कुछ देख लेती हैं, अर्थात ईश्वर की आँखें सब कुछ देख लेती हैं। इवन व्हाट इज डीप इन वंस कॉन्शियंस, इवन व्हाट इज डीप, डीप माने गहराई में, कॉन्शियंस माने अंतरात्मा, किसी व्यक्ति की अंतरात्मा की गहराई में क्या छुपा हुआ है, भगवान की आंखें उसको भी देख लेती हैं। ऐसे भगवान से मदद की आशा थी उन लोगों को, केवल एक ही आशा थी। लेंको वाज एन ऑक्स ऑफ मैन, लेंको वाज, लेंको था, वाज एन ऑक्स ऑफ मैन, ऑक्स ऑफ मैन माने बैलों जैसा आदमी, बैलों की तरह मेहनत करने वाला आदमी। जिस तरह से बैल दिन भर मेहनत करता रहता है, इस तरह से लेंको भी खेतों में दिन भर काम करता। वर्किंग लाइक एन एनिमल इन द फील्ड, वर्किंग लाइक एनिमल, वर्किंग माने काम करता था, लाइक माने की तरह, एनिमल माने जानवर, वह जानवर की तरह खेतों में काम करता था, अर्थात बड़ी मेहनत के साथ काम करता था। बट स्टिल ही न्यू हाउ टू राइट, स्टिल माने फिर भी, ही न्यू माने वह जानता था, हाउ टू राइट माने लिखना। हाउ टू मतलब किसी कार्य को करने का तरीका जब प्रकट किया जाता है तो वहाँ पर हाउ टू का प्रयोग किया जाता है। बट स्टिल ही न्यू, लेकिन फिर भी वह जानता था, हाउ टू राइट, कि किस प्रकार से लिखा जाता है, अर्थात उसे लिखने आता था। द फॉलोइंग संडे, अगले रविवार को, एट डे ब्रेक, तड़के सुबह, अर्थात एकदम सवेरे सवेरे, ही बिगेन टू राइट ए लेटर, ही बिगेन टू, बार बार बिगेन टू का प्रयोग करें, बिगेन टू में लगा, लगी, लगे, जब पास्ट टेंस में कोई कार्य प्रारंभ होता है तो वहाँ पर बिगेन टू का प्रयोग किया जाता है। ही बिगेन टू राइट ए लेटर, वह एक पत्र लिखना शुरू किया, प्रारंभ किया। विच ही हिमसेल्फ, विच माने जिसको, ही हिमसेल्फ वह स्वयं, वुड कैरी टू टाउन, जिसको वह स्वयं नगर लेकर जाता है, अर्थात शहर में जहाँ पर पोस्ट ऑफिस था वहाँ पर लेकर जाता है। एंड प्लेस इन द मेल, प्लेस माने रखना, मेल माने डाक, अर्थात उसे पत्र पेटिका में रख देता है। इट वॉज नथिंग लेस देन ए लेटर टू गॉड, नथिंग लेस देन माने कम नहीं था, लेटर टू गॉड ईश्वर से, अर्थात यह एक भगवान के लिए पत्र था। एक बार इसको फिर से रिपीट कर लेते हैं। ऑल थ्रू द नाइट, पूरी रात, लेंको थॉट ओनली ऑफ हिज वन होप, लेंको अपनी केवल एक आशा के बारे में सोचा, द हेल्प ऑफ गॉड,
भगवान से मदद किया था। Whose eyes as he had been instructed, जिनकी आँखें जैसा कि बताया गया है, see everything, सब कुछ देख लेती हैं। What is deep in one's conscience, अर्थात ईश्वर की आँखें किसी व्यक्ति की अंतरात्मा में क्या छुपा है। कॉन्शियस माने अंतरात्मा, डीप माने गहराई, किसी व्यक्ति की अंतरात्मा की गहराई में क्या छुपा है उसको भी देख लेती हैं। लेंको वाज एन ऑक्स ऑफ मैन, लेंको बैलों जैसा आदमी था, अर्थात बैलों की तरह मेहनत करने वाला व्यक्ति था। वर्किंग लाइक एन एनिमल इन द फील्ड, खेत में जानवर की तरह काम करता था। बट स्टिल ही न्यू हाउ टू राइट, लेकिन फिर भी वह जानता था कि कैसे लिखा जाता है, अर्थात उसे लिखना आता था। द फॉलोइंग संडे, फॉलोइंग माने अगले संडे में रविवार, अगले रविवार को एट डे ब्रेक, तड़के सुबह, एकदम सुबह सुबह, ही बिगेन टू राइट ए लेटर, वह एक पत्र लिखना शुरू करता है। ही बिगेन टू, वह शुरू किया, राइट लिखना, लेटर माने पत्र, उसने एक पत्र लिखना शुरू किया। विच ही हिमसेल्फ वुड कैरी टू टाउन, हिमसेल्फ माने स्वयं, कैरी माने ले जाना, जिसे वह स्वयं नगर ले जाता है। एंड प्लेस इन द मेल, और उसे पत्र पेटिका में डाल देता है। इट वॉज नथिंग लेस देन ए लेटर टू गॉड, यह भगवान के लिए पत्र था। ये क्या करिए, अरे ये बंद कर। अगले पैसेज की तरफ बढ़ते हैं। गॉड ही रोट, गॉड ही रोट, ही रोट उसने लिखा। गॉड यहाँ से उठाएंगे, गॉड इफ यू डोंट हेल्प मी, हे भगवान, इफ यू डोंट हेल्प मी, यदि आप मेरी मदद नहीं करेंगे। यह कंडीशनल सेंटेंस है। कंडीशनल सेंटेंस में वाक्य प्रारंभ रूप से इफ़ यू डोंट हेल्प मी, यदि आप मेरी मदद नहीं करेंगे, माई फैमिली, तो मेरा परिवार, एंड आई, और मैं, विल गो हंग्री दिस ईयर, इस साल भूखे रहेंगे। आई नीड ए 100 pesos इन ऑर्डर टू शो माई फील्ड अगेन, आई नीड, मुझे आवश्यकता है, ए 100 pesos, ए 100 pesos माने 100 pesos, सिक्के की एक इकाई है पिसोस, तो रुपया है ये। आई नीड ए 100 pesos, मुझे 100 pesos की आवश्यकता है। इन ऑर्डर टू, इन ऑर्डर टू मीन्स होता है के लिए। इन ऑर्डर टू शो माई फील्ड अगेन, शो माने बोना, SHO, शो माने बोना। इन ऑर्डर टू शो माई फील्ड अगेन, अगेन माने पुनः, मुझे अपने खेतों को पुनः बोने के लिए। एंड टू लिव, और ज़िंदगी जीने के लिए। अनटिल माने जब तक कि नहीं, द क्रॉप कम, क्रॉप माने फसल, अनाज, कम्स माने आना। लेंको कह रहा है गॉड ही रोट, उसने पत्र लिखना शुरू किया और लिखता है ईश्वर। इसके बाद आगे लिखा इफ़ यू डोंट हेल्प मी, यदि आप मेरी मदद नहीं करेंगे, माई फैमिली एंड आई विल गो हंग्री दिस ईयर, तो इस साल मैं और मेरा परिवार भूखे रहेंगे। आई नीड, नीड माने ज़रूरत है, आवश्यकता। आई नीड ए 100 pesos, मुझे 100 pesos की आवश्यकता है। इन ऑर्डर टू शो माई फील्ड अगेन, अपने खेत को पुनः बो, अगेन माने पुनः, और शो माने बोना, फील्ड माने खेत, अपने खेत को पुनः बोने के लिए। एंड टू लिव, और ज़िंदगी जीने के लिए। अनटिल द क्रॉप कम्स, जब तक कि मेरा फसल फिर से उत्पन्न नहीं हो जाता, अर्थात मेरी फसल फिर से पैदा नहीं हो जाती। बिकॉज द हेल स्टॉर्म, हेल स्टॉर्म लिख करके डट दिया है, इसका मतलब कहना चाहता है कि द हेल स्टॉर्म हैड डिस्ट्रॉयड एवरीथिंग, अर्थात ओलों ने सब कुछ समाप्त कर दिया।